Hello student, how are you? Hope you all are fine. This is Kiran Goswami from Swastika Public School and your assistant teacher. So बेटा हमारा जो चैप्टर है वो हमारा चल रहा था फेडरलिज्म. आप सभी को पता होगा और लास्ट क्लास में हमने गवर्नमेंट के लेवल्स के बारे में पढ़ा था जो हमारा लास्ट टॉपिक था. ठीक है, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, उसके बाद लोकल गवर्नमेंट होती है ना. तो बेटा ये तो हो गया हमारे लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स, राइट. तो अब इसके बाद हमें ये होगा कि जो गवर्नमेंट ऑफ लेवल है, कौन सी लेवल कौन सा काम करेगी ये आता है. उसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है पावर्स डिस्ट्रीब्यूट करी है, जो कि इस तरीके से है. पहला है हमारा यूनियन लिस्ट, दूसरा हमारा है स्टेट लिस्ट एंड तीसरा हमारा है कॉन्करेंट लिस्ट. तो बेटा ये आपकी स्क्रीन पे भी शो हो रहा है, तीनों लिस्ट है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई है हर लेवल के लिए, गवर्नमेंट के हर लेवल के लिए. यूनियन लिस्ट में बेटा हमारा आता है इंक्लूडेड सब्जेक्ट रिलेटेड टू नेशनल इम्पोर्टेंस, है ना, जिसके डिसीजन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ले सकती थी. तो इसके एग्जांपल्स हैं बैंकिंग, डिफेंस, करेंसी. ठीक है, ये जो डिसीजंस हैं ये क्या करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट खुद लेती थी. फिर इसके बाद हमारी आती है स्टेट लिस्ट. स्टेट लिस्ट में क्या होता है, इंक्लूड द सब्जेक्ट रिलेटेड टू स्टेट इम्पोर्टेंस, राइट. जैसे कि इरिगेशन ले लो, अगर वहाँ की एरिया की इरिगेशन की कोई सिंचाई के रिलेटेड कोई भी बात होती है, कुछ भी होती है, तो क्या करती है वो स्टेट गवर्नमेंट है वो खुद इसको लेती है. और इसको जितना भी कंट्रोल होता है इसका वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है. इरिगेशन से कि वहाँ पे पानी नहीं आ रहा है या फिर कोई भी इश्यूज आ रहे हैं, टाइम पीरियड कम है पानी आने का, समय सिंचाई, ये सारे जो भी कंट्रोल होता है ये सारा कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट के पास खुद होता है. ओके, स्टेट के बाद हमारा फिर आता है कॉन्करेंट लिस्ट. कॉन्करेंट लिस्ट में क्या होता है, इंक्लूडेड द सब्जेक्ट रिलेटेड टू कॉमन इंटरेस्ट, मतलब जो भी कॉमन इंटरेस्ट है, मैंने आगे एग्जांपल भी दे रहा है वो मैं आगे बताऊंगी. ठीक है, और इसका जो कंट्रोल होता है वो बोथ गवर्नमेंट मीन्स बोथ गवर्नमेंट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी रहता है एंड स्टेट गवर्नमेंट के पास रहता है. तो इसके एग्जाम्पल से एजुकेशन एंड अडॉप्शन, इसके जो मतलब डिसीजंस होते हैं वो दोनों गवर्नमेंट मिलके लेते हैं. इसका जो भी रिजल्ट आता है, जो भी आता है वो इन दोनों की मीन्स अगर ये दोनों एग्री हैं उसके बाद ही इनका रिजल्ट आता है. और बेटा इसमें दोनों इसलिए काम करती है क्योंकि चाहे एजुकेशन हो, मैरिज हो, कुछ अडॉप्शन हो, कुछ भी हो, इसमें जो है स्टेट के लिए और क्या कहते हैं यूनियन, दोनों के लिए ही ये इम्पोर्टेंट होते हैं. इसलिए इसमें दोनों गवर्नमेंट की मीन्स उनकी रजामंदी या उनके ओपिनियन ज़रूरी होते हैं. ठीक है, तो बेटा ये थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट. होप आप सभी को समझ में आया होगा और ऊपर स्क्रीन में भी सब कुछ मेंशन है. और इन्हीं सब फीचर्स की वजह से इंडिया को एक फेडरल कंट्री कहा जाता है. ठीक है, अब हम बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की. आप सभी को पता होगा जम्मू एंड कश्मीर आप सभी को पता है भारत में ही है, राइट, भारत में ही है. लेकिन फिर भी ये क्या है, अलग है, इसका अपना एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन है. क्या है इसका, एक अलग अपना ही कॉन्स्टिट्यूशन है. एंड जो भी रूल एंड रेगुलेशन बाकी स्टेट्स वगैरह के लिए लागू होती है एंड फॉलो होती हैं वो क्या कहते हैं जम्मू एंड कश्मीर के लिए नहीं होती. फॉर एग्जांपल अगर कोई भी मतलब भारत का किसी भी स्टेट से किसी भी जगह से अगर वहाँ पे जाता है और वहाँ पे किसी से शादी करता है तो ये वहाँ पे क्या है, बैन है. कोई भी मतलब इंडियन का, वो भी इंडियन ही है, मीन्स कोई भी भारत का कोई भी मतलब किसी भी स्टेट से अगर वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे मैरिज नहीं कर सकता. ठीक है, ये वहाँ पे अलग है, राइट. तो इसलिए जो यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ के रूल एंड रेगुलेशन है, ये इंडिया की अदर स्टेट से अलग है. बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशन वहाँ पे अप्लाई नहीं किए जाते हैं और इसका अपना ही एक कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट बेटा. अब बात करते हैं कुछ ऐसे एरियाज़ की जो इतने छोटे थे कि हम जिन्हें स्टेट्स नहीं बना सकते थे, पर वो इतने बड़े थे कि हम उसको एक स्टेट के साथ मर्ज भी नहीं कर सकते थे. उन्हें हम कहते हैं यूनियन टेरिटरीज. अगर हम बात करें तो इंडिया में टोटल 7 यूनियन टेरिटरीज हैं. तो बेटा ये आपका आज का होमवर्क रहेगा कि आपको उन 7 यूनियन टेरिटरीज का नाम लिखना है और ये भी रहेगा कि आपको हमारे जो स्टेट्स एंड कैपिटल्स हैं वो भी आपको लिखना है. ठीक है, होप आप अपना होमवर्क कंप्लीट करें. और ये जो यूनियन टेरिटरीज होती है, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, यहाँ पे क्या करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट रूल करती है. सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे गवर्न करती हैं जो भी हमारी ये 7 यूनियन टेरिटरीज हैं.
तो बच्चों हमने अभी तक इस चैप्टर में पढ़ा कि व्हाट इज़ फेडरलिज्म, की फीचर्स एंड व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, राइट। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, तब तक के लिए बेटा बाय, टेक केयर, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।